नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 8 की 10 दिसंबर की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 35 के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं उस एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या जानकारी दी गई है आज की इस वर्कशीट में हमें राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, और उसके बाद देखेंगे कि सवालों को कैसे हम हल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक के बारे में। आज की इस वर्कशीट में दोस्तों असहयोग आंदोलन के बारे में जानकारी दी गई है। असहयोग आंदोलन के तरीके कौन कौन से थे? तो विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया, अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियां वापस लौटा दी गई, वकीलों ने वकालत छोड़ दी और विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। अपने अपने अर्थ। गांधी जी के आह्वान का समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों ने अपने हिसाब से अर्थ निकाला। खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी मार्गों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानून को ख़त्म करा देंगे। सिंध, मौजूदा पाकिस्तान में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर उत्साहित थे। बंगाल में खिलाफत असहयोग आंदोलन के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। असम में चाय बागान मजदूरों ने गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे। खेतीहर मजदूरों को लगता था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। इन उदाहरणों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता था। गांधी जी के सख्त खिलाफ थे। इस कारण जब एक भीड़ ने 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर दिया और उसे जला दिया, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर जो सवाल दिए गए हैं हम उनके जवाबों को जानेंगे। दोस्तों, पहला सवाल है कि आपके विचार से असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, और इसका जवाब हम इस तरीके से दे सकते हैं कि असहयोग का अर्थ होता है सहयोग ना देना। गांधी जी का मानना था कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य इसलिए स्थापित हो सका है क्योंकि भारतीयों ने खुद सहयोग दिया है। अब यदि भारतीय अंग्रेजों को असहयोग दें तो भारत में अंग्रेजी शासन स्वतः समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप गांधी जी के द्वारा लिखी गई छोटी सी पुस्तिका हिंद स्वराज का अध्ययन करें तो उसमें गांधी जी ने लिखा है कि भारत में अंग्रेजी शासन इसलिए स्थापित हो सका है क्योंकि भारत के लोगों ने खुद अंग्रेजी सरकार को सहयोग दिया है शासन स्थापित करने में। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए गए स्कूलों में पढ़ाई की है, उनके द्वारा लाए गए कपड़ों को पहना है, उनके द्वारा दी गई नौकरियों को किया है। अगर भारत के लोग इन तमाम क्षेत्रों में अंग्रेजी सरकार को असहयोग दें तो इसके परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेजी शासन समाप्त हो जाएगा, या फिर ये होगा कि अंग्रेजी शासन के अंतर्गत लोग अंग्रेजी सरकार खुद पूछेगी कि वो किस तरीके से शासित होना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन का कॉन्सेप्ट निकाला था। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन में कौन कौन से तरीके अपनाए गए। तो असहयोग आंदोलन के अंतर्गत विदेशी कपड़ों का परित्याग किया गया, उनकी होली जलाई गई, अंग्रेजी स्कूलों, कॉलेजों, नौकरियों तथा अदालतों का बहिष्कार किया गया। अगला सवाल है कि गांधी जी के आह्वान का समाज के विभिन्न वर्गों और समूह ने अपने हिसाब से अर्थ निकाला। इस कथन की उदाहरणों द्वारा पुष्टि कीजिए। इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हालांकि गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन द्वारा भारतीयों से आह्वान किया था कि वे ब्रिटिश सरकार को असहयोग करें, किंतु उनके इस आंदोलन का या आह्वान का समाज के अलग अलग वर्गों ने अपने अपने अनुसार अर्थ निकाला। उदाहरण के लिए असम के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों ने इसके नाम पर अपनी तनख्वाह में बढ़ोतरी की मांग की। पंजाब में
सिखों ने गुरुद्वारों से भ्रष्ट महंतों को हटाने की मांग की। अगला सवाल दोस्तों कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय या फैसला क्यों किया? क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 की चोरी चोरा की घटना के बाद अपना आंदोलन वापस ले लिया। मैं इससे सहमत हूँ क्योंकि गांधी जी ने यह आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन के रूप में चलाया था। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन चलाया था तो उन्होंने कहा था कि ये एक अहिंसक आंदोलन है, लेकिन जब गांधी जी ने देखा कि भीड़ ने थाने में आग लगा दी है जिसमें 22 पुलिस वाले जलकर मर गए हैं, तो उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि अब यह आंदोलन उग्र होने लगा है और लोग हिंसा पर उतारू हो गए हैं। जबकि उन्होंने इसे अहिंसक रूप में चलाने की बात की थी। किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हिंसा ना फैलाने के नाम पर यह चलाया गया था। लेकिन जब गांधी जी ने देखा कि आंदोलन हिंसक होने लगा है तभी उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो प्यारे बच्चों, ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।